कि गुजरात मॉडल पूरे देश के सामने धोखा है। बिल्कुल मोदी का पुलिंदा है, तबला है और ढोल के अंदर फूल है, पूरी तरह खोखला है। एक दिन पहले ही गुजरात में एक पुल ढह गया और दर्जनों लोगों की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। यही है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल मोदी जी का केवल धोखा है। गुजरात मॉडल पूरे देश के लिए छलावा है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि गुजरात मॉडल मोदी जी के पैदा होने से पहले विकसित गुजरात हमारा सरदार ने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था, हमारे पुरखों ने गुजरात को महान बनाया था। मोदी ने उन महान पुरखों के बनाए हुए गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। गुजरात को ढोल का पोल बना दिया मोदी। दो गुजरात के लोगों ने देश को आबाद कराया, आजाद कराया, और आज के जो गुजरातियों ने मिलकर के देश को गुलाम बनाने की कोशिश किया है, बर्बाद करने की कोशिश किया है। कि पूरे देश में गुजरात मॉडल पेश किया जाता है, तो पूरे देश में जो गुजरात मॉडल पेश किया जाता है वह बिल्कुल मोदी का पुलिंदा है, तबला है और ढोल के अंदर फूल है, पूरी तरह खोखला है। मेरे पास जो रिपोर्ट के आधार पर, केवल रिपोर्ट के आधार पर नहीं बल्कि स्वयं उसकी जांच परख करने के आधार पर भी मैं ये कह रहा हूं आज, पहला यह है कि गुजरात मॉडल पूरे देश के सामने धोखा है। सुना होगा आपने कि अभी एक दिन पहले ही गुजरात में एक पुल ढह गया और दर्जनों लोगों की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। यही है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल मोदी जी का केवल धोखा है। गुजरात मॉडल पूरे देश के लिए छलावा है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात मॉडल मोदी जी के पैदा होने से पहले विकसित गुजरात हमारा सरदार ने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था, हमारे पुरखों ने गुजरात को महान बनाया था। मोदी ने उन महान पुरखों के बनाए हुए गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। गुजरात को ढोल का पोल बना दिया मोदी। जय सरदार, जय सरदार, जय जय सरदार। तो पहला तो गुजरात मॉडल मोदी जी का धोखा है। दूसरा, हमने अध्ययन किया गुजरात के अंदर, तो हमारे दुनिया के सरदार, भारत के राष्ट्र निर्माता, जिनके बनाए हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत का संविधान लागू हो सका, भारत के यश गौरव, भारत रत्न सरदार पटेल को कहना मात्र सुशोभित नहीं करता। सरदार पटेल के लिए शब्दों की अकाल भी है। अगर एक शब्दों में कहूं तो सरदार समेकित भारत है। सरदार भारत के गौरव हैं। सरदार बिना भारत की अस्तित्व नहीं है। इसलिए यह कह सकता हूं कि आज पूरे दुनिया के सामने मेरे सरदार को अपमानित करने का काम इस गुजरात मॉडल में मोदी जी ने किया है। जो मैंने अध्ययन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस पारिवारिक गांव में हूं आज, जहां वो पले, जहां बड़े हुए, उनके घर में बैठा हूं आज, और हमने जो महसूस किया कि सरदार पटेल साहब का अपमान, ये तमाम उनकी जो हम विरासत देख रहे हैं, इसको अब तक इतना शौर्य वाला होना चाहिए था, लेकिन मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सरदार का केवल और केवल अपमान किया है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो एक लाइन में इस बात को साफ साफ कर देना चाहता हूं आपको कि करमसद सरदार, करमसद के नाम से, सरदार के नाम से करमसद जाना जाता था, और करमसद जो तालुका करमसद अपने स्वाभिमान पे था, आज करमसद को मोदी जी के गुर्गों ने आनंद नगर में सम्मिलित नहीं बल्कि विलय करने की कोशिश कर दिया है। यह हमारे सरदार के साथ धोखा है। सरदार के इतिहास को मिटाया जा रहा है, और मोदी जी ने और आरएसएस के गुर्गों ने, उन आरएसएस की बात कर रहा हूं जिनको सरदार पटेल ने अपने जमाने में वैन किया था, शायद उसी जलनवश मोदी जी और मोदी जी के गुर्गों ने सरदार के अस्तित्व को ललकारा है कि सरदार पटेल के विरासत को
सरदार पटेल के स्वाभिमान को और सरदार पटेल के इतिहास को करम उत्सव से मिटाकर आनंद में विलय करने की जो दुस्साहस मोदी और संघ के गुर्गों ने किया है, इसका ईंट का जवाब पूरे देश में सरदार सैनिक ईंट का जवाब पत्थर से, यही तो संकल्प लेकर निकलते हम देंगे। जय जय सरदार। ये हमारे सरदार के साथ अपमान है। तीसरी बात मैं कह देना चाहता हूं कि जो मोदी ने नगारा पीटा पूरे देश में, आपको क्लियर करें, यह पूरा नगारा दो हमारे आजादी के पहले हमारे दो स्वाभिमानी नेता, राष्ट्र नायक, जिन्होंने देश को आजाद कराया, देश को आबाद कराया, दो गुजरात के लोगों ने देश को आबाद कराया, आजाद कराया, कल के दो गुजरात के लोगों ने, हमारे महापुरुष ने, और आज के दो गुजरातियों ने मिलकर के देश को गुलाम बनाने की कोशिश किया है, बर्बाद करने की कोशिश किया है। यह हमारा अध्ययन है, यह हमारे सरदार सेना के अध्ययन दल का अध्ययन है। आरएसएस और भाजपा सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्वतंत्र जो अपनी विरासत है, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की, उसको मिटाकर गुलामी और माफी की जो विचारधारा को जन्म देकर आगे बढ़ाने का काम करती है, उसको हमको मतलब खारिज करना होगा और हमें अपनी सरदार की विरासत को जिंदा रखना होगा। देखो, ये विचारधारा इतनी मजबूत है ना सरदार साहब के कि किसी में हिम्मत नहीं है उसको मिटाने की। हाँ, कोशिश करेंगे उसको मिटाने के लिए, मगर सरदार सैनिक, सरदार के विचारधारा में लोग पूरे देश में, पूरे गांव तक फैले हुए हैं और ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और नाकाम करें और रेस्त नाबूद करेंगे। मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में बताया जा रहा है कि सरदार पटेल का इतना बड़ा स्टैच्यू बनाया और सरदार को सम्मान दिया, मगर वो सरदार, वो पार्टी की मजबूरी है कि अगर सरदार को आगे नहीं करते तो उनकी सरकारें भी नहीं बन सकती है। इसलिए सरदार को वोट का मशीन बनाया है और सरदार के नाम पर इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बना रहे हैं। इसलिए सरदार का स्टैच्यू बनाना उनकी मजबूरी थी, मगर एक तरफ स्टैच्यू बन रहा है और वहां के आदिवासी किसान, आदिवासी लोग विस्थापित किए जा रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति और ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को वहां की जमीनें दी जा रही है आदिवासियों की। ये भी हम इसका खंडन करते हैं कि वहां के लोगों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। सरदार को आदिवासी का दुश्मन बनाना चाहते हैं और इसका डिजाइन है कि सरदार पटेल को आदिवासी का दुश्मन, SC ST OBC का दुश्मन वो बनाना चाहते हैं। तो इस डिजाइन को हम खारिज करते हैं। सरदार पूरे भारत के थे, सरदार कोई जाति के नहीं थे। हाँ, हम पटेल है और सरदार पटेल थे, इसलिए हमें गर्व है कि सरदार हमारे थे, मगर सरदार ने कभी नहीं कहा कि मैं पटेल हूं और मैं एक जाति का हूं। सरदार हमेशा नाती जाति धर्म से ऊपर उठकर इस देश को केंद्र में रख के देश का काम किया है, राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है। इसलिए कोई ऐसे विचारधारा कभी हावी नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ समय के लिए उनको लगता है कि वो कामयाब हो गए, मगर पूरे देश में हमारे सैनिक, हमारे सरदार की विचारधारा को मानने वाले लोग पूरे देश में गांव तक फैले हुए हैं और ऐसी विचारधारा को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आपके माध्यम से मैं आज कहना चाहता हूं कि जो लोग सरदार को मानते हैं पूरे विश्व में कहीं भी बैठे हो, मगर जैसे आपका दस्ता आज इधर आया है सरदार सेना का, इसलिए सभी संगठन किसी भी पार्टी में काम करे, मगर सरदार को मानने वाले लोग आइए, सरदार की धरती को नमन कीजिए और यहाँ से नए उत्साह के साथ सरदार की विचारधारा को स्थापित करते, सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, दरअसल बहुत साल पहले जब सरदार साहब केंद्रीय मंत्री थे, गृह मंत्री थे, और उन्होंने जब देखा कि आरएसएस आज़ादी से पहले जो आरएसएस संगठन अंग्रेजों की गुलामी करता था, मुखबरी करता था, जैसे आज पुलिस के विभाग में खुफिया एजेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं फ़ोन करके या संदेश भेजते हैं कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है या वो है, ये वैसा काम करते थे खुफिया तरीके से। आंदोलनकारी के साथ में दिन में बैठना और रात को अंग्रेजों के साथ जाके बातचीत करना, मुखबरी करना, ये आरएसएस संगठन था जिन पर सरदार साहब ने खुद बैंड किया। दो शब्दों में तो मैं पहली बात ये बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर हूँ, जिनको मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं मत देता हूँ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने
जो गलत किया है, घृणित कार्य किया है 3 तरीके से। एक, मोढेरा पर जो सरदार साहब को सम्मानित करते हुए नाम लिखा गया था, उसे हटाकर नरेंद्र मोदी किया गया। दूसरा, पैतृक गांव यानी उनकी जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, जन्मभूमि तो नडियाद है, ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि का नाम शेष करके गुजरात एवं देश एवं जिले और तहसील के नक्शे पर से गांव को हटा दिया गया। ये दूसरी चूक है। और ये चूक होने के बाद जब सरदार साहब के गांव के अंदर जो रेलवे स्टेशन बना है, उसका नवीनीकरण करके वर्चुअल उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो स्टेशन का नाम रखा करमसद, और करमसद के बाहर ही बोर्ड लिखा है कि आनंद महानगर पालिका, यानी कोई भी उतरेगा तो करमसद स्टेशन पे उतरेगा, लेकिन बाहर होगा तो करमसद है ही नहीं। ये उनकी भूल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।